प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के तुरंत बाद पश्चिम एशिया की राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया है कि विश्लेषक कहने लगे पूरा क्षेत्र मानो बारूद के ढेर पर बैठा है। सत्ता समीकरण बदल रहे हैं, प्रॉक्सी संघर्ष तेज हो रहे हैं और आतंकवाद की छाया फिर गहरी होती दिख रही है। ऐसे विस्फोटक माहौल में भारत इजराइल संबंध केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बनकर उभरे हैं। मोदी की हालिया इजराइल यात्रा ने साफ संकेत दे दिया था कि भारत अपने सुरक्षा हितों को लेकर अब किसी भ्रम में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बढ़ती निकटता केवल प्रतीकात्मक तस्वीरों तक सीमित नहीं है। यह ड्रोन तकनीक, अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और सीमा निगरानी, साइबर सुरक्षा और खुफिया साझेदारी की ठोस जमीन पर खड़ी है। इजराइल दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा है और उसका अनुभव भारत के लिए रणनीतिक पूंजी है। मुंबई हमलों से लेकर सीमा पार आतंक की चुनौतियों तक भारत समझ चुका है कि आधुनिक युद्ध केवल मैदान में ही नहीं, तकनीक और सूचना के मोर्चे पर भी लड़ा जाता है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यही इस रिश्ते की रीढ़ है, यानी भारत और इजराइल की। खुफिया जानकारी साझा करना, सटीक हथियार प्रणाली और रियल टाइम निगरानी क्षमता, ये सब भारत की सामरिक ताकत को नई धार दे रहे हैं। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा है, यह साझेदारी भारत को सुरक्षा का अतिरिक्त कवच प्रदान करती है। लेकिन यह गठबंधन केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। खेतों में ड्रिप इरिगेशन, जल प्रबंधन की अत्याधुनिक तकनीक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से इजरायली नवाचार भारतीय किसानों की उत्पादकता बढ़ा रहा है। स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक इनोवेशन में सहयोग भविष्य की अर्थव्यवस्था का साझा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। यानी यह रिश्ता बंदूक और बारूद से आगे जाकर विकास और नवाचार की साझेदारी भी है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू, भारत ने संतुलन नहीं छोड़ा। इजराइल के साथ ही राजनीतिक सहयोग गहराने के बावजूद फिलिस्तीन के प्रति अपना पारंपरिक समर्थन बरकरार रखा है। यह है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, जहां राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं पर वैश्विक संतुलन भी कायम भारत ने रखा है। और पश्चिम एशिया चाहे जितना अस्थिर क्यों न हो, मोदी की इस यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत निष्क्रिय दर्शक नहीं है।